आप लोग हनुमान जी का नाम सुने हैं, लेकिन हनुमान जी का भाई का नाम तो लगभग नहीं सुने होंगे। हनुमान जी 6 भाई हैं। कहिएगा कौन किताब में लिखा है? ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है। कभी कभी हम लोग जमीन लेते हैं तो बोलते हैं अरे लपका नक्सान हलो पुरान का नक्सान देखें कते लपका सर्वे पुरान का सर्वे। तो ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी 6 भाई हैं। अच्छा नाम भी जान लीजिए। मतिमान, गतिमान, धृतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, हनुमान। अंतर यही है कि हनुमान जी विरक्त है और 5 भाई गृहस्थ है। तो गृहस्थ जो रहते हैं तो पुरानिये भर के लोग ने उसको देखेंगे, पहचानेंगे। विरक्त लोग हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, गंगा सागर जाएंगे, बाबा धाम जाएंगे। और के यहाँ घर बन ही रहना, तो हर जगह घूम रहे हैं, भजन कर रहे हैं। इसलिए विरक्त आदमी का पहचान ज्यादा लोग करते हैं। अच्छा विरक्त गृहस्थ में क्या अंतर है? बड़े बड़े शहर गए होंगे ना, वहां 2 रोड है। एक रोड है बाईपास, एक रोड बाजार लेकर। अभी जो हम यहाँ आए ऐसे चले आते बाईपास तो ठीक ही रहता, वैसे जो आए ना बाजारे में फंस गए। तो जो विरक्त आदमी है वो बाईपास, कोई टेंशन नहीं। गृहस्थ आदमी बाजार, बाजार मन बाल बच्चा, पत्नी, पोता पोती, बेटा का बिहार करेंगे, हंसेंगे। बेटा आगे बिहार करे ले 12 लाख कड़कड़ाए एकदम समधी मिले जी मुरठा बन्ही के समधी नहीं मुँह में दहियो लगा दी तैयो बढ़िया लगे। बेटा के शादी में गृहस्थ आदमी हंसते, और जय दिन ओकरे बेटे के शादी होते वह दिन रोते। चल बेटी जाए नहीं कहनिया बेटी हम जाइए कथी खाने बेटी नहीं कह। तो गृहस्थ आदमी जो होते हैं बेटा के शादी में हंसते हैं, अब बेटी के शादी में रोते हैं। इसी को गृहस्थ कहते हैं। और जो विरक्त है उसको न हंसना है, उसको न रोना है, उसको तो सिर्फ भगवान का भजन करना है। कोई टेंशन नहीं तो जीवन भर टेंशन। बचिया बर तुम्हारी नहीं सेटिंग हो लो छो, आज 1.5 साल घूरे छिए। होता होता जब शादी हो गए की बती हम एक नतिये हलन वो शीशाम बंद छन की बती हम 25-30 हजार लागिले होइए नोर से सुधारा ले टेंशन ले टेंशन। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारे, चौथा नाती मान। नाती को फिर नाती होंगे ताको कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर रसली बांध लिया बहुविधि तान। कैसे छूटन हो तुम्हारा गहरे खुट्टा पड़े निशान। मरे बिना तो छूटे नाही, जीते जी तो सुने नो कान। कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटके योनि भूत मसान। इतने बंधन इतने उलझन में भजन भूल गए, भजन छूट गया। अंत में दुखद जगह पर यह जीव को जाना पड़ता है। चलिए हम सुना रहे थे। राजा अज ब्राह्मण को, जो वैष्णव ब्राह्मण थे, जो ध्यान पूजा साधन करते थे, जो पठवा का जीवन में कभी फुलास नहीं किए थे, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराकर एक गाय दान में देते थे।
एक गाय दान करते थे। भागवत महापुराण में आया है कि धर्म को 4 चरण है। 4 चरण मतलब 4 पैर। धर्म को 4 चरण। सत्य, तप, दान, पवित्रता। ये मनुष्य में 4 चीज होना चाहिए। मनुष्य को गंभीर परिस्थिति में भी सत्य बोलना चाहिए। एक बार जो झूठ बोल देते हैं, 40 दिन तक जो कीर्तन किए हैं, उसका रस, उसका आनंद, उसका फल जो है सूख जाता है। एक दिन झूठ बोल। एक प्राणी की हत्या करके जो उसका मांस खा लेते हैं, उसको स्वर्ग का रास्ता बंद होता है, जाने का कोई वहां अधिकार नहीं। इतना बड़ा पाप होता है जो किसी जीव को मार करके उसका मांस खाता है। शास्त्र, वेद शास्त्र पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। सुनिए ना संत महात्मा के मुखारबिंद से क्या बोलते। आदमी को 2 चीज पाप करने में, कर्जा लेने में मन लगता है। अब ब्याज जब ढेर बढ़ी जैसे न, घरे छोड़ी भागी, फल भोगने। राजा अजय एक गाय ब्राह्मण को रोज दान करते थे। धर्म को 4 चरण है। सत्य, तप, दान, पवित्रता। यह शरीर क्या है? यह शरीर का भले लोग महत्व नहीं देते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र के ऋषि क्या कहते हैं? देहस्था सर्व विद्या चो, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभते। इसी देह में, दुनिया में जितना विद्या है, विद्या का खजाना इसी देह में। दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, सभी का निवास मनुष्य के देह में है। दुनिया में जितने भी तीर्थ स्थल पर जो देवी देवता हैं, सभी देवता मनुष्य के देह में निवास करते हैं। शर्त यही है, इस देह को पवित्र बना करके रखें। मंदिर की तरह लोग क्या करते हैं? मंदिर में जाकर जल चढ़ा देते हैं। जो ईटा, सीमेंट, गिट्टी, बालू की मंदिर है, उसमें जल चढ़ाते हैं। वो भीड़, धक्का धुक्का, मुक्का, लाठी सब खाए थे जल चढ़े। 2 आदमी आवे रे बाबा धाम से, अंकल के धो भाई जहनो भीड़ रहो हम वो सरे पर जल ढाड़ी चलो। या कह के तो दूसरों पर ढाड़ लो, हमरा तो पुलिस से जहनो लाठी दल खो हम दूसरे पर ढाड़ी चलो। अब देख बाबा धाम हम लोग मार खा का मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते हैं। लेकिन जिस मंदिर में परमात्मा का निवास है, सब बच्चा को ले जाइए घर। बाहर चुपचाप नहीं तो हम ही गाड़ी में बैठा के लग चलो रैया ठकुरबाड़ी। बोलिए प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते हैं। परमात्मा जिस मंदिर में निवास करते हैं, इसमें लोग शराब चढ़ाते हैं। मंदिर में जाकर के लोग लड्डू चढ़ाते हैं,
परमात्मा के मंदिर में मुर्गी अंडा चढ़ा देते हैं, उस मंदिर में जाकर रंग बिरंग का अगरबत्ती जलाते हैं। परमात्मा जिस मंदिर में निवास करते हैं इसमें बीड़ी सिगरेट गांजा की धुइयां देते हैं। मंदिर में जाकर बेल के पत्ता चढ़ाते हैं। अब परमात्मा जिस मंदिर में है इसमें राज निवास गुटखा चढ़ाते हैं। नहीं विश्वास है तो रामचरितमानस पढ़िए। भगवान कहते हैं वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहे निष्काम, तिन्ही के हृदय कमल महो सदा करो विश्राम। रामायण में है लिखा हुआ कि नहीं? रामायण में ऐसा लिखा है हम मनुष्य के देह में नहीं निवास करते हैं, हम वहां निवास करते हैं, यहां निवास करते हैं। वचन जो वचन का पक्का है, ईमानदार, जिसका कर्म अच्छा है, उसके हृदय में हम निवास करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? जैसे केतारी है ना, केतारी को चिड़िए, पता नहीं चलेगा रस किधर है, लेकिन रस है कि नहीं। ईख में मधुराई, सिंध में नमकाई, तिलों में तेल जैसे शीतलता है, ओले में नीम में कड़वाई, मिर्च में तीक्ष्णता, दूध में घृत सुगंध जैसे बेले में, आम में खटाई, अग्नि में उष्णताई, सोरे में खरापन रुई जो बिनोले में, काष्ठ में छिपी अग्नि, बीज में छिपा है वृक्ष, ऐसो श्री राम छुपे हैं प्राणियों के चोले। लेकिन जिस हृदय में परमात्मा का निवास है, यही मारते गांजा के धुइयां, भगवान यौना पूना की जगह छोड़ी भागत, यही मारते गरे बुआरी गोर्रा मछड़ी, भगवान लग गए उड़न भागत। इसी मुंह में लोग गेटे पर खैनी रखते हैं, खैनी खबिया स्टैंडर्ड भिख मंगा। कल होने खेले महाराज दिन नए दर खाओ मुई भाई लो सिलवरिया थारी आ रे गान हो विचार कीजिए। खैनी ऐसी मोहनी लंबी लंबी पात, बड़े बड़े बाबू भैया खड़े पसारे हाथ। दुनिया तो छोड़ी